हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी बीएमसी का दफ्तर देखने, जो कि विक्टोरिया टर्मिनस, जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जाना जाता है, उसकी बिल्डिंग के सामने ही स्थित है। आप ज़रूर चौंक गए होंगे कि भला यह भी कोई जगह हुई घूम कर आने की। बिल्कुल सच बात है ये। मैं भी चौंक गई थी जब इसके आर्ट और आर्किटेक्चर और इतिहास के बारे में पता चला था। फ्रेंड्स, हमने 3 बजे यहाँ एंट्री ली। शनिवार का दिन था और शनिवार और इतवार के दिन यह टूर करने के लिए खुला होता है, और हमने इसके लिए खाकी टूर्स करके एक टूर कराने वाली जो संस्था है उससे अपने टिकट बुक कराए थे, बुक माई शो से, और हम इसे देखने गए। फ्रेंड्स, ये मुंबई की बहुत प्रोमिनेंट जगहों में से एक है और हमने इसमें एंटर किया। एंटर करते ही लगा कि किसी आलीशान महल में हम आ गए हैं। इसके दोनों तरफ सीढ़ियों से रास्ता है और सामने छत्रपति शिवाजी महाराज की बड़ी सी पेंटिंग लगी है। सीढ़ियों के दोनों तरफ पिलर्स पर 2 शेरों की मूर्तियां हैं जिनके पंख लगे हुए हैं, जो दिखाता है कि उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी की क्या शान और शौकत और क्या रुतबा रहा। ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इसकी बिल्डिंग को 1893 में बनाया गया था, और ये जो टाइल्स आप देख रहे हैं इनको छोटे छोटे पीसेस को जोड़कर बनाया गया था, जो इंग्लैंड से लाई गई थी, और आज भी उसी स्थिति में उसी तरीके से विद्यमान है, जिसको देखकर एक बहुत ही खूबसूरत कारपेट के बिछे होने का एहसास होता है। फ्रेंड्स, यह बिल्डिंग गोथिक शैली में बनाई गई है और बॉम्बे की सभी बिल्डिंग्स मेनली उनका आर्ट और आर्किटेक्चर जो है वो गोथिक स्टाइल का है। जब हमने एंटर किया था तो इसके ऊपर आपने एक पत्थर लिखा हुआ देखा होगा, जिसमें इसके उस समय के म्युनिसिपल कमिश्नर का नाम है आईसीएस ऑफिसर। जैसे आजकल आईएएस ऑफिसर संभालते हैं, तो उस समय इंडियन सिविल सर्विस के नाम से इसे जाना जाता था। आईसीएस ऑफिसर का नाम है। इसके आर्किटेक्ट जो इंडियन थे उनका नाम है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये बिल्डिंग इसको सिर्फ 4 साल में पूरा कर लिया गया था। इसके पीछे बैकयार्ड में भी बहुत खुली बिल्डिंग है। इसके फव्वारे जो हैं उनमें बत्तख के मुंह से पानी निकलता हुआ दिखाई, हमारे गाइड ने बताया, जबकि ज़्यादातर फव्वारों में शेर के मुंह से पानी निकलता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह बिल्डिंग सिर्फ 4 साल में इसका निर्माण कर लिया गया था। और मज़ेदार बात यह है कि इसके लिए जो बजट था वो सैंक्शन हुआ था 11,88,082 रुपये, लेकिन उसे 11,19,969 रुपये में इस बिल्डिंग को पूरा कर लिया गया था। और आज के समय में इससे ज़्यादा तो हर साल इसकी मेंटेनेंस पर खर्च होता होगा। इस इमारत को बनाने के लिए आंध्र प्रदेश से मज़दूरों को लाया गया था, जिन्हें कमाठी कहा जाता था, और उनको यहाँ बसाने के लिए एक अलग बस्ती बसाई गई थी जिसे कमाठीपुरा नाम दिया गया था। और आज ये जगह अलग वजह से जानी जाती है, जैसा कि आपने हालिया रिलीज़ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में देखा होगा। इसके बेहतरीन कॉरिडोर्स और इसकी साफ़ सफाई और मेंटेनेंस को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इसे छुआ भी ना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, हज़ारों लोगों का यहाँ प्रतिदिन आना जाना होता है, जो अपने काम से यहाँ पर आते हैं। इसके कॉरिडोर्स में हमने देखा कि अलग अलग पार्टीज़ के दफ्तर यहाँ पर हैं। यहाँ हमने फर्स्ट फ्लोर पर बीएमसी के
मीटिंग हॉल को देखा और ये आश्चर्यचकित कर देने वाला था। इसकी भव्यता और सजावट एक अलग ही दृश्य प्रस्तुत कर रही थी और इसकी ऐसा लगता था कि किसी राजा का दरबार है। और बैठने का स्थान, उस जगह की साज सज्जा, झरोखे, जालियाँ, बालकनी, कॉरपोरेटर्स के बैठने की सीटें, सब कुछ बहुत ही शाही अंदाज में और बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से सजा था। यहाँ माइक लटके हुए थे, जब जिसको कि कंट्रोल रूम से संचालित किया जाता है। आमतौर पर पॉलिटिशियंस जैसा एकदम से सभी बोलना शुरू करते हैं तो ऐसा शोर शराबा ना हो और जिस वक्त जो बोल रहा हो उसी की बात सुनाई दे, इस तरह से यहाँ पर माइक अलग अलग से लटके हुए थे। पुराने जो मेयर रह चुके थे उनके ऊपर फ़ोटो थे, जो कमिश्नर रह चुके थे उनके भी यहाँ हमने फ़ोटो लगे हुए देखे तो उनकी तस्वीरें थी। यहाँ की साज सज्जा और भव्यता देखते ही बनती थी। कहा जाता है कि 2001 में इस हॉल में भयंकर आग लगी थी, जिसकी वजह से ये दोबारा से इसको यही रूप दिया गया है। फ्रेंड्स, बीएमसी का बजट बहुत बड़ा है और कहा जाता है कि अपने भारत के कई राज्यों का बजट भी इतना नहीं होगा जितना कि बीएमसी का अकेले का बजट है। और बीएमसी का रुतबा और शान शौकत आज भी बहुत महत्व रखती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए इसके ऊपर नियंत्रण होना बहुत प्रतिष्ठा का विषय होता है और इसके इलेक्शन को जीतना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इलेक्शन जीतने जितना ही महत्वपूर्ण है। कोई भी मुख्यमंत्री तभी ज़्यादा पावरफुल और प्रभावशाली माना जाता है जब बीएमसी पर भी उसका नियंत्रण हो। तो फ्रेंड्स, कॉरिडोर से होते हुए हम सबसे ऊपर छत पर भी गए जहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा था। आप सभी को पता है कि मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बिल्डिंग्स पर काई जम जाती है, तो उसके लिए रेगुलर मेंटेनेंस की बहुत ज़रूरत होती है। और 11 लाख में ये बिल्डिंग पूरी बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन अब 11 लाख तो इसकी मेंटेनेंस पे, उससे ज़्यादा तो उस पर खर्च हो जाता है। तो हम ऐसे इन सीढ़ियों से चलते हुए ऊपर आए और हमने
ऊपर से देखा CST जो है वो दिखाई देता है, और नीचे एक स्टैचू है, वो स्टैचू है सर फिरोज शाह मेहता का। फिरोज शाह मेहता एक स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत बड़े वकील थे, समाज सेवक थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को कहा था कि मुंबई के लोग BMC में अपना योगदान देते हैं तो उन्हें अपने कॉरपोरेटर्स को चुनने का अधिकार दिया जाना चाहिए, और उनके प्रयत्नों से मुंबई के महिला व पुरुष दोनों को ही वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ था। और उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए लोगों ने 80,000 रुपये इकट्ठे किए थे, और उनका स्टैचू इंग्लैंड से बनकर आया था। और उस स्टैचू को जिस स्टैंड पर लगाया गया था उसके लिए लोगों ने दोबारा से 20,000 रुपये इकट्ठा करके सरकार को दिए, और 1922 ईस्वी में उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए लोगों ने वो स्टैचू वहाँ पर लगवाया, जो ऊपर छत से दिखाई देता है। एंट्री पर भी आपको दिखाई दिया होगा। ये मुंबई शहर का नक्शा है, क्योंकि बॉम्बे एक द्वीप था जिसे समुद्र से क्लेम करके अलग अलग द्वीपों को भरकर इस जगह को बनाया गया था। पुराने नक्शों में आपको दिखाई देगा कि सर फिरोज शाह मेहता का स्टैचू नहीं है। ये जगह जो आपको देख रहे हैं आप इस नक्शे में, और ये उस समय मुंबई का सबसे भीड़ भाड़ वाला रास्ता था जहाँ पहले तांगे चलते थे। ये देखिए, यहाँ स्टैचू नहीं है, और ये 1922 ईस्वी में लगाया गया था। हम ऊपर आए। ऊपर की मंजिल पर सबसे ऊपर ये डोम दिखाई देता है। इसके नीचे जहाँ से पूरी बिल्डिंग का व्यू दिखाई देता है ऊपर से, इसको अब नेट लगाकर कवर कर दिया गया है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। यहाँ गिल्डेड गोल्ड का काम किया गया है, और आज भी ये उसी रूप में जैसा ये उस समय बना था वैसा ही दिखाई देता है, और बहुत ही इसके ये भव्य यहाँ से दिखाई देता है। और कहा भी जाता है कि खरा सोना तो गोल्ड जो है उसकी ना उसकी कभी चमक कम होती है और ना ही उसकी कभी कीमत ख़त्म होती है, वो लगातार बढ़ती ही रहती है। तो यहाँ से हमने फ्रेंड्स 1893 की बनी हुई इस बिल्डिंग में उस समय लिफ्ट की भी व्यवस्था थी। आप सोचिए कि उस समय तक भारत में बिजली का प्रवेश नहीं हुआ था। बॉम्बे में 1905 ईस्वी में बिजली आई थी, तो ये लिफ्ट कैसे चलती होगी, सोचिए ज़रा। हमें हमारे गाइड ने बताया कि वो हाइड्रोलिक पद्धति से चलती थी, पानी के द्वारा। और ये जो डोम है, इसके ऊपर की जो जगह है वहाँ पानी की व्यवस्था थी, जिसे कि अब लिफ्ट लगाकर बंद कर दिया गया है। और हम इसी लेवल तक हम गए थे, और उससे ऊपर का जो था वो बंद कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने एक बहुत ही ऐतिहासिक और वर्तमान में महत्व की एक बहुत खूबसूरत इमारत को हमने देखा। ये गोल्ड का वर्क आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस इमारत के हमने को देखा, और सीढ़ियों के द्वारा हर फ्लोर से सीढ़ियों के डिज़ाइन, अलग अलग डिज़ाइन को हम एंजॉय करते हुए हम नीचे उतर आए। और इस बिल्डिंग को रात को रोशनी के द्वारा भी सजाया जाता है, ताकि रात के समय भी इस बिल्डिंग के महत्व को कम करके कोई ना आंक सके। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमारा इस ऐतिहासिक बिल्डिंग का टूर समाप्त हुआ, और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।